अब ऐसा करते हैं, आपके सामने सिलसिला शुरू करते हैं यहाँ पर मोमेंटम ट्रेड्स का। सबसे पहले आपके सामने ये 17,800 की कॉल तो प्रस्तुत है ही। जुड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब से। प्रकाश जी बताइए, कहाँ पर आप तेजी फिलहाल देख रहे हैं और कौन सा ऐसा सेक्टर जो आपको लॉन्ग साइड पर पसंद आता है? बैंकिंग क्षेत्र। लेकिन जो मार्केट अभी जो बंद हुआ है, यहाँ पर मेक और ब्रेक जोन है 17,700, इसके ऊपर लॉन्ग, इसके नीचे लेट्स सी। स्टॉक जो चुना है मैंने वो है फेडरल बैंक। पॉसिबल है कि यहाँ से एक मूव मिल सकता है। टारगेट मतलब अपसाइड करीब 85 का होगा, स्टॉक 81 का। टाइट है स्टॉक, दैट जरूरी है। फेडरल बैंक बाय। चलिए, आपके सामने बैंकिंग क्षेत्र में हम लोग मोमेंटम तो ट्रैक कर ही रहे हैं। वीरेंद्र जी, ज्यादातर बैंक्स बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम में, और वो भी छोटे और मंझले काउंटर्स। सिटी यूनियन बैंक को 0.7% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा और 4% ओपन इंटरेस्ट के इजाफे के साथ। फेडरल बैंक में आप 10% ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देख रहे हैं। चलिए, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर मोमेंटम ट्रेड्स का और जोड़ते हैं अब कविता जी को। आपको क्या अच्छा लग रहा है कविता जी? कविता जी, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। I'm sorry. Well, from IT Pack, HCL Technology is looking good. एक ब्रॉडनिंग वेज फॉर्मेशन के सपोर्ट पर है और अपने एवरेज ट्रेड के पास आते हुए दिख रहा है। मुझे लग रहा है 1270 इसका सपोर्ट है, जो कि प्राइस फॉर्मेशन पर दिखता है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड के चलते मुझे लगता है एज अ मोमेंटम इसे लेना चाहिए, जहाँ 1300 इसका फर्स्ट टारगेट होगा। वंस अगर उसे कल क्रॉस कर पाता है तो 1326 की तरफ ये मूव होता हुआ दिखेगा। सो 1270 के स्टॉप लॉस के साथ 1300-1326 के लिए एचसीएल टेक को देखना चाहिए मोमेंटम ट्रेड। जैन जी की अगर आप देखें जो रिकमेंडेशन है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजी सितंबर फ्यूचर्स 1326 के, अगर आप देखें टारगेट के लिए इसको खेलें। अब आते हैं प्रकाश गाबा सर के पास। प्रकाश सर, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? और इस बीच अगर आप देखें तो ये जो एक दो स्टॉक्स जो कि बैंकिंग में है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये भी डे हाई के आगे ट्रेड करते हुए, और एस्ट्रल पॉली कमेंस इंडिया, कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। सॉरी प्रकाश नहीं, चलते हैं राजेश सतपुरे जी के पास। राजेश जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड करके लिए? वीरेंद्र देखिए, एज ए बीटीएसटी मैं बैंकिंग पे ही फोकस कर रहा हूँ, वो भी पीएसयू बैंकिंग। एसबीआई का चार्ट देखिए, एसबीआई एग्जैक्टली अपने नेकलाइन से घूमा है, 457 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और ये जो पिछले 5 दिन का जो कंसोलिडेशन था, प्लस माइनस, ये पूरा ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ रिस्क जो है वो हमारी बहुत कम है। तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैं एसबीआई फ्यूचर को लॉक करना चाहूंगा 454, यानी 3.5-4 रुपए का स्टॉप लॉस। और सामने जो टारगेट होगा बीटीएसटी का वो रहेगा 470 का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो आप ये कॉल आज लेके जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, करीब 458.65 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई के स्तर पे। और बैंक निफ्टी की रिकवरी में इसने अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग योगदान दिया। जो आपकी आज कैंडल देख रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई है और पिछले 4-5 दिन की रेंज से ऊपर अगर आप देखें उठ के थोड़ी सी क्लोजिंग आती हुई। और समझ लीजिए कि टारगेट रहेगा 470 का और करीब 454 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। राहुल जी, आप क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, यहाँ पर देखिए बीटीएसटी में 2 ट्रेड मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो आरईसी लिमिटेड में मुझे लगता है कि एक ये ब्रेकआउट कंटिन्यू होना चाहिए। इसमें जो 175 का कॉल ऑप्शन है उसे अक्टूबर महीने का वो बाय करके से संपर्क विच्छेद होता हुआ यहाँ पर राहुल शर्मा साहब की तरफ से काफ़ी बढ़िया उन्होंने लंच भी किया था, तो शायद उस वजह से अब मौका हो कुछ मिठाई खाने का। थोड़ी देर में हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन लॉन्ग ट्रेड आपने सुना ही, आपके सामने उन्होंने चर्चा करी आरईसीएल की अक्टूबर की आपको कॉल खरीदारी की राय। वीरेंद्र जी, जब तक वापस हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे मित्र राहुल शर्मा साहब, ज़रा देखिए क्या बढ़िया मोमेंटम आपको यूनियन बैंक पर आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप ध्यान देना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर स्पेस में, तो आरबीएल बैंक भी मूव देता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले यूनियन बैंक, दिन का उच्चतम लेवल 3640। चंदन जी, कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे इस काउंटर पर 4% ऊपर? जी सर जी, देखिए यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में हम पॉजिटिव है और पीएसयू यूनिट्स पे पॉजिटिव है। तो पीएसयू की बात करें तो एसबीआई तो मैं सबसे पहले कमेंट करना चाहूंगा, जहाँ पे न्यू हाइज देखेंगे। यूनियन बैंक भी यहाँ पे बॉटम आउट अप्रोच हो रहा है। खाली प्रॉब्लम ये है कि इसमें 1-2 दिन तेजी आती है फिर अटक जाता है, तो हम इसको स्विंग के हिसाब से प्ले कर लेंगे।
तो यहाँ पे आपको लगभग 34 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। एक बार के लिए आपको 39.40 तक के स्विंग्स यूनियन बैंक में बन सकते हैं। तो पीएसयू मोमेंटम में और मेरे हिसाब से इस काउंटर में भी बॉटम अप अप्रोच है वो लगाई जा सकती है। आपके सामने यूनियन बैंक चलता हुआ और गौरांग शाह साहब 4% ऊपर है। इस पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर बैंक पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? सारे के सारे पीएसयू बैंक्स अच्छे मोमेंटम में, साथ ही साथ यूनियन भी। विशाल जी, जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि बैंकिंग क्षेत्र जो है वो शायद ये जो अक्टूबर की सीरीज है उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा और उसमें निजी क्षेत्र के बैंक के साथ साथ सरकारी बैंक्स भी आपको चलते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर है कि अगर ये जो परिवर्तन हो रहा है उसकी परछाई जो है बेहतर के लिए सरकारी बैंक की बैलेंस शीट पर पड़ेगी, तो वहां पर आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। तो यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और खास करके मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आता है ये पूरी सरकारी बैंकों की सूची में, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अक्टूबर में मेरा लक्ष्य अगर आप मुझे पूछे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए तो वो होगा करीबन 480 से 500 तक। चलिए, तो रिकॉर्ड हाई हम लोग एसबीआई में भी लगते हुए दिखेंगे। ये एक पोजिशनल कॉल आपको आती हुई दिख रही है। राहुल शर्मा साहब से संपर्क दोबारा स्थापित होता हुआ। राहुल जी। जी हाँ, देखिए बीटीएसटी के लिए मेरा जो ध्यान है यहाँ पर टाटा केमिकल्स में है। दूसरा स्टॉक जो कि एक बहुत ही अच्छा फ्लैग बनाकर ब्रेकआउट दे रहा है, मेरे हिसाब से टाटा केमिकल में 1000 की जो अक्टूबर की कॉल ऑप्शन है उन्हें बाय करके चलना चाहिए। तकरीबन 40 रुपीज पे ट्रेड कर रही है, इसमें स्टॉप लॉस 30 का लगाइए। मुझे लगता है 55 के लेवल ये ऑप्शन में बनेंगे। ओवरऑल टाटा केमिकल्स में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि जो सोडा ऐश प्राइसेस जो प्राइसेस बढ़ रही है, आई थिंक उसका पूरा फायदा इसे मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें टाटा केमिकल की 1000 की कॉल आपको रखनी है अपने पास। अभी गिन के लगभग 10 मिनट पहले आप समझिए कि इसके हमने 940 की कॉल ली। वही मजाक करते करते अगर आप देखें यतीन की आरती इंडस्ट्रीज और उसके बाद अगर आप देखें टाटा केमिकल में बातचीत हुई। चंदन, ये 940 का कॉल ऑप्शन जो है वो हमने करीब 52 से 54 रुपये में पकड़ा था और ये कॉल आ गया है करीब 60 रुपये का। और आप समझ लीजिए कि राहुल जी का जो तर्क 1000 की कॉल का है, राहुल जी को के ट्रेड के लॉजिक को समझिए, वो अमूमन आउट ऑफ मनी कॉल्स में ट्रेड करते हैं कन्विक्शन के साथ।